आज इस वर्ष की पहली कैबिनेट मीटिंग थी 2024 की। तो इस कैबिनेट मीटिंग में कुल 17 एजेंडाज थे, जिसमें से चर्चा करने के बाद 2 एजेंडाज ऐसे थे जिसमें छोटी मोटी कमी पाई गई, तो उसको अगली मीटिंग के लिए यहाँ पर किया है। 15 के ऊपर चर्चा करके उनको पास किया है। मुख्य रूप से उसमें जो आपको बताने लायक बातें हैं, उसके अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक एजेंडा था जिसके अंदर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एक पोस्ट रहती है। उसमें यह था कि पहले डायरेक्ट IFS भी लग सकते थे और नीचे से HFS को प्रमोट करके भी लाते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वहाँ से ही जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने परिवर्तन किया। हमने यहाँ भी उसका कर लिया है कि अब पोस्ट प्रमोशन से नहीं होगी, डायरेक्ट IFS ही उसमें लग सकेगा। तो ये एक विषय जो कुछ नेचर लवर्स हैं, फॉरेस्ट के लोग हैं, उनके लिए मतलब की हो सकती है। एक विषय वैसे तो उसका निर्णय पहले कर लिया था, आपको बता भी दिया होगा, तो फिर भी आज कैबिनेट में फॉर्मली उसको क्लियर किया गया है कि ग्रामीण परिवारों के जो बिजली के जो पानी के बिल थे वर्षों से पेंडिंग थे, डिफॉल्ट अमाउंट काफ़ी बड़ी हो गई थी और 2013-14 में कभी टैंकियाँ बांटी गई थी। उन टैंकियों के हिसाब से उसी समय लागू किया था कि 20 रुपये महीना उनका पानी का बिल रहेगा। टैंकी लगने के बाद लोगों ने टैंकियाँ ले ली, पानी के बिल मुझे लगता है कभी इशू भी हुए होंगे। अब डिपार्टमेंट को जब लगा कि ये विषय तुम्हारा पेंडिंग पड़ा है, उस समय उनके सबके बिल भेजे गए और जब ज़्यादा बिल लगे तो सब लोगों ने कहा कि इतने साल के बिल एक साथ भेजे गए हैं। हमें भी लगा कि ये ठीक नहीं है, तो कम से कम जितना बिल कोई भी सामान्य व्यक्ति पे कर सकता है उतना ही उसको देना चाहिए। उसको 2,000, 5,000, 10,000 बिल भी हो गए थे। हमने निर्णय लिया कि उन सब का अनुसूचित जाति के नाते से बिल का दर है 20 रुपये महीना, और जो अनुसूचित जाति गैर अनुसूचित जाति के बाकी अन्य लोग हैं उनकी जो बिल की रेट है उसका 40 रुपये महीना। तो सिर्फ 1 साल का जो है पेंडिंग पिछले प्रीवियस ईयर का वो लेंगे और बाकी सारे का सारा हमने माफ कर दिया है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज सब माफ कर दिया। अब मैक्सिमम बिल जाति परिवार का 240 रुपये और अदर देन अनुसूचित जाति वो 480 रुपये ये लेना है। वो भी अगर एक साथ कोई दे देगा तो ठीक है, एक साथ नहीं देंगे तो अगले 1 साल में उसकी किस्तों में, यानी हर महीने 2 महीने का बिल आएगा 1 साल तक, ताकि उस 1 साल के बाद फिर वो समाप्त हो जाएगा। और जिसके कारण से कुल 335 करोड़ रुपए तो ओरिजिनल राशि और 40 करोड़ रुपए के लगभग पेनल्टी और इंटरेस्ट ये माफ किए गए हैं, अर्थात 375 करोड़ रुपया ये माफ किया है ऐसे सब गरीब परिवारों के लिए। फिर इको टूरिज्म, हरियाणा में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं। खास करके जब हमने देखा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के नाते से चाहे वो मोरनी में टिकरताल है या फिर गुड़गांव में दमदमा है अथवा दोषी पहाड़ पर भी एक प्रोजेक्ट जो है वो क्लियर हो गया है रोपवे का, और इस प्रकार के कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बढ़ा रहे थे, वो सब टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से लागू किए गए थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगा कि कुछ एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है या फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट की पॉलिसी लागू नहीं होती। तो जो फॉरेस्ट एरिया और प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अब इको टूरिज्म की पॉलिसी ये लागू की है, उसको भी आज क्लियर कर दिया है। खास करके उसमें जैसे स्कूल एजुकेशन के टूर्स हैं या ट्रैकिंग है या अन्य जितने भी नेचुरल होम स्टे पॉलिसी है, नेचर कैंप्स हैं, इको फ्रेंडली अकोमोडेशन है, वाइल्ड लाइफ व्यूइंग है, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, हर्बल इको टूरिज्म है, मेडिकल हेल्थ एक्टिविटीज़ हैं, रिलीजियस कल्चरल इको टूरिज्म है, विजिटर्स इंटरप्रिटेशन सेंटर्स, कंजर्वेशन एजुकेशन, ऐसी जो फैसिलिटीज़ हैं ये सब उसमें फॉरेस्ट की ओर से लागू होंगी, ताकि हरियाणा के अंदर
इसको ठीक से लागू किया जा सके। ग्रामीण चौकीदार इनको इनके लिए स्पेसिफिक कुछ घोषणाएं कर दी थी, हमने लागू कर दी थी, और उसमें मुख्य रूप से उनकी जो मंथली ऑनरेरियम 7,000 रुपये से 11,000 रुपया ये महीने का कर दिया हमने, पहले से लागू हो गया है। यूनिफॉर्म अलाउंस 2,500 रुपये की बजाय 4,000 रुपये पर एनम किया है। साइकिल अलाउंस इन 5 ईयर्स, वन टाइम इन 5 ईयर्स, ये 3,500 रुपया उनको ई-रुपये का कूपन मिलेगा ताकि वो साइकिल ही खरीद सकें और कुछ ना ले सकें। और डेथ रजिस्ट्रेशन में उनको पहले 300 रुपया प्रति डेथ, गाँव में कोई डेथ होती है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना होता है, 300 रुपया मिलता था, उसको उन्हें 400 रुपया प्रति केस ये किया है। और एक चीज, सेवानिवृत्ति के बाद 65 साल की आयु में उनको सेवानिवृत्ति होती है तो एक मुश्त 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, मुख्य रूप से ये बिना कैबिनेट के एजेंडे के नहीं आ सकता था, तो ये आज क्लियर कर दिया हमने कि अब रिटायरमेंट के समय 2 लाख रुपया एक मुश्त वित्तीय सहायता ये ग्रामीण चौकीदारों को मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन इसी तर्ज पर कुछ दुर्लभ बीमारियां हैं जिसकी संख्या 55 है, और जो राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति ऐसी जो डिजीज है उसमें दर्ज है। उन सबको भी परिवार की आय जिसकी 3 लाख रुपया ये से कम है उनको उसी रेट पर, जैसे ओल्ड एज पेंशन का रेट होता है 3,000 रुपया पर महीना, ये उनको दी जाएगी। एक विशेष अंतर इसमें यह है कि सामान्यतः जो बाकी वर्गों को 3,000 रुपये महीने की जो पेंशन मिलती है उसमें अन्य कोई पेंशन अगर ले रहा है इन 3,000 से ज्यादा तो उसको कर दी थी। अब उनका कहना